नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो बाजार के कुछ बड़े संकेत देखने को मिल रहे हैं, जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि शुक्रवार को देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो आज जो निफ्टी की एक्सपायरी थी वो भी हो चुकी है। बैंक निफ्टी में धमाकेदार मोमेंटम हमें कल के दिन देखने को मिला था। अब यहाँ जो क्या बड़े ट्रिगर्स रह सकते हैं, क्या क्या डाटा निकल के आ रहा है, काफी कुछ अपडेट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि भैया गैप अप गैप डाउन के बारे में क्या करना है। ठीक है, कल फ्राइडे है, फ्राइडे को यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम गैप अप गैप डाउन के बारे में बात करें तो कल 9:15 पर बाजार खुलते सबसे पहले आपको यह देखना है कि बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर है या नीचे। ठीक है, पहली चीज आपको ये देखनी है जैसे ही मार्केट ओपन हो। ठीक है, आपको ये देखना है कि 51,600 के अपर साइड है या डाउन साइड। ये पहली चीज आपको देख लेनी है। ठीक है, दूसरी चीज कि दूसरी तरफ निफ्टी में ना गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के बाद यह देखना है कि 23,500 के नीचे है या 23,500 के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला आपको काम ये करना है ओपनिंग में 51,600 और 23,500, ये दो लेवल पर आपको नजर बनाए रखनी है। अगर आप निफ्टी में फोकस करते हो तो 23,500, बैंक निफ्टी पर 51,600। ठीक है, इसके ऊपर है या इसके नीचे वो आपको सबसे पहले 9:15 पर देखना है। अब क्या क्यों देखना है वो सब कुछ लॉजिक के साथ समझाऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग डाटा भी है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ना पूरा समझना, स्किप मत करना, पूरा समझना। और अगर पसंद आता है तो मेक श्योर आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब देखो, यहाँ जो डाटा है ना, डाटा डाटा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाटा क्या कहता है, अगर आज के दिन जो एक्सपायरी था, ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा हूं ना निफ्टी की, वो अगली एक्सपायरी की बात करता हूं। आज तो जो थी वो खत्म हो चुकी, पर अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां ना डाटा काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है। 23,500 के पास 1,80,000 के आसपास की पोजीशन है, ध्यान से समझना। 23,600 के पास 1,60,000 के आसपास की पोजीशन है। ठीक है, 23,800 के पास 1,30,000 और 24,000 जो कि अभी थोड़ा दूर है, पर फिर भी मैंने स्ट्राइक लिया है। क्यों लिया है वो भी मैं आपको लॉजिक के साथ समझाता हूं। 3,50,000 की पोजीशन देखो, ये जो है ना 24,000 की जो लेवल है निफ्टी में, वहां 3,50,000 की पोजीशन ऑलरेडी बननी शुरू हो चुकी है। ये पहली चीज। ठीक है, ध्यान से समझना, अभी निफ्टी उससे दूर है, पर फिर भी वहां एक मोमेंटम बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, ये पहली चीज। मंदी वाले हैं जो, उन लोगों ने यहां पोजीशन बना के रखी है। ठीक है, अब हम फोकस करते हैं इन तीन स्ट्राइक प्राइस पर। अगर हम तीन प्राइस पर देखें तो यहां आपको मोटा मोटी अगर आप देखेंगे ना, तो ये तीन स्ट्राइक को मिला के अगर आप देखेंगे तो यहां 3 लाख ये, ठीक है, और 1 लाख के आसपास, 1-1.5 लाख के आसपास की ये पोजीशन, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 लाख की आसपास की पोजीशनिंग बनी है। कहा? इस तीन लेवल के पास। ठीक है, एक चीज और देखना, मैंने यहां 700 का लेवल नहीं लिया। ठीक है, 700 का लेवल लिया ही नहीं है, क्योंकि यहां ही लॉजिक है। असली लॉजिक 23,800 से 600 की रेंज में है, बड़ी रेंज है। पर इन लोगों ने खेल ही ऐसा खेला है कि इसके बीच में जो डाटा बनाया है उसमें गैप रखा है, ताकि वहां ना थोड़ा ट्रैप जोन बने। ठीक है, मार्केट में अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस को छोड़ के ज्यादा डाटा बनता है तो समझ जाओ उसके बीच में ट्रैप जोन बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब दूसरी साइड अगर पुट साइड अगर आप डाटा देखेंगे तो 23,500, 2,26,000। ध्यान से समझना, स्किप मत करना गाइस। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे को भी ना देखो, ये जब डाटा सब कुछ बनाने में ना काफी मेहनत लगती है, आपके लिए ही कर रहा हूं। ठीक है, 23,500 पे 2,26,000, 23,400 पे 1,21,000 और 23,300 पे 1,35,000। तो मोटा मोटी 23,500 का जो लेवल है वहां पुट राइटर्स 2,26,000 है। ठीक है, अभी क्लोजिंग कहां है? 23,500 के ऊपर। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि भैया आपको 23,500 के लेवल पर फोकस करना है। ठीक है, देखो मैं जो सिखा रहा हूं ना भाई, आप कितना भी कोर्स ले लो, कैसा भी कर लो भैया, ये सब चीजें कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूं, तो इसका थोड़ा वैल्यू करें। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।
अब देखो यहाँ 23,500 पे 2,26,000 की पोजीशन है। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर 300 और 400 का जो लेवल है यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख के आसपास की पोजीशनिंग यहाँ है। तो 2.5 लाख इधर और 2.5 लाख इधर, ठीक है। तो मतलब बराबर का मामला है नीचे 300 पॉइंट में, ठीक है। निफ्टी का ये 300 पॉइंट है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो सबसे पहले कल शुक्रवार को निफ्टी में 23,500 जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके ऊपर रहेगा तब तक बाउंस आता रहेगा, ठीक है। मार्केट अगर 23,500 के ऊपर है तब तक वेल एंड गुड। इसके ऊपर ओपन होता है तो अच्छी बात है, इसके ऊपर ओपन हो जाएगा तो वेल एंड गुड है। फिर ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ओपन हो जाने के बाद सीधा आप कूद जाओगे, ऐसा नहीं। उसको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर वहां से कोई भी नेगेटिव डाटा बन रहा है तो वहां से सेलिंग आएगी, और अगर वहां से पॉजिटिव क्रिएट होना शुरू होता है तो वहां से बाउंस आता है, ठीक है। ऐसा होता है। उसके लिए टेलीग्राम दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां आप डेफिनेटली जुड़ जाना, बिल्कुल फ्री है। अब देखो 23,470 के नीचे अगर रहता है तो वहां से बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां आएगा ना 23,470 के नीचे जैसे ही आएगा, ठीक है, तो ऐसा आपको बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बनाने लगेगा, पर 23,470 के नीचे आएगा तो सबसे पहले जो बियर था ना वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे मार्केट में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वो धीरे 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 अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट हो जाएगी 23,500 के ऊपर, 23,600 के ऊपर, 23,700 के ऊपर, ठीक है, ताकि इसमें पैनिक क्रिएट करवा जा सके। तो 23,450 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसके नीचे मार्केट रहेगा तभी एक अच्छी मोमेंटम वाली बियर एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है। उसके पहले तो मार्केट में बाउंस आता रहेगा, ठीक है। तो इंपोर्टेंट जो लेवल है अब निफ्टी के लिए वो रहेंगे तीन: 23,500, 23,470 और 23,650, ठीक है। 23,650 का भी इंपोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर है तो भैया यहां से आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखो 23,500 के ऊपर रहता है तब तक बाउंस आता रहेगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया। 23,650 के ऊपर रहता है तब यहां से एक तेजी वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो 23,600 और 23,800 ये एक स्ट्रॉन्ग डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मतलब अब ये 200 पॉइंट की जो रेंज है ना, वहां बीच में 700 वाला जो लेवल है, यहाँ थोड़ा बहुत ट्रैप जोन बनाने के ट्राई करेंगे मंदी वाले, ठीक है। बड़े प्लेयर्स जो है वो रिटेलर्स को इस लेवल के आसपास ला जाने के बाद कुछ करे तो हम डाटा के हिसाब से काम करेंगे, टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा। पर देखो यहाँ 23,470 के नीचे अगर रहती है तो फिर वहां से सबसे पहले बियर एक्टिविटी जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट यह है कि देखो अब बैंक निफ्टी पर बात करें। बैंक निफ्टी में काफी इंटरेस्टिंग है। देखो बैंक निफ्टी में ना अगर आप देखेंगे निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी काफी उछल कूद कर रहा है। तो इसकी वजह से ना इसकी जो रेंज है वो काफी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो देखो 52,000 का जो लेवल है वहां 1,40,000 की पोजीशन है, और 52,500 इसमें कितनी बनी है, 90,000। ध्यान से समझना, 52,000 के पास बनी है 1,40,000 की पोजीशन। तो इसका मतलब क्या है, देखो 52,000 के पास अगर इतनी पोजीशन बन चुकी है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही है, ठीक है। और दूसरी साइड अगर हम देखें, यहाँ पुट साइड अगर हम डाटा देखें तो यहाँ एक चीज आप नोटिस करो, 51,500 के पास 1,32,000, 51,700 के पास 60,000 के आसपास, 64,000 के आसपास, 51,800 के पास 70,000 के आसपास। मतलब अगर मिला के भी करोगे ना तो यहाँ 2.5 लाख के आसपास पोजीशन बनी है पुट साइड डाटा में, ठीक है। पुट साइड डाटा में इधर इतनी बनी है, कॉल साइड में इतनी बनी है। कॉल साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 500 पॉइंट की रेंज ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। यहाँ मैंने दो ही स्ट्राइक प्राइस ली है क्योंकि सबसे बड़ी जो मोमेंटम जो बन रही है वो इस लेवल के ऊपर बन रही है, ठीक है। इसके ऊपर ही सबकी अब नजर है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अब क्या करना है, तो देखो सबसे पहले कल शुक्रवार को 9/15 को सबसे पहले आपको यह देखना है कि 51,800 के ऊपर ओपन होता है या इसके नीचे ओपन होता है। 51,800 दिमाग में रखना कल, ठीक है। ओपन कहां हो रहा है वो देखना है। जैसा कि हमने देखा है कि बैंक निफ्टी अब
51,500 के पास ही एक बड़ा डाटा बन रहा है। ठीक है, तो ये जो डाटा बन रहा है ना, देखो यहां मैंने आपको समझाया ना कि ये जो डाटा है, ठीक है, 51,500 के पास 1,30,000 के आसपास की पोजीशन बनी है, समझ रहे हो। तो जैसे कि हमने यहां देखा कि ये जो डाटा है वो 51,500 के पास ही बन रहा है, तो बैंक निफ्टी में रेंज जो है वो बड़ी होती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें 600 पॉइंट की मिनिमम रेंज दिखने वाली है। इसका मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा है गाइस कि अब बैंक निफ्टी में आपको जो मोमेंटम है, ठीक है, वो बड़ी होती हुई रेंज जो है वो बड़ी 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 होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। और हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी बड़ा मूव मार्केट में आता है उसके बाद थोड़ा मार्केट एक रेंज में चला जाता है। ठीक है, ये चीज लिख के ले लो। ठीक है, आपको अगले कुछ दिनों में समझ आ जाएगा। ठीक है, अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मार्केट एक रेंज बनाता हुआ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डाटा इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 51,500 एक बड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे अगर रहेगा तभी एक असली बिकवाली का सिलसिला शुरू हो सकता है। 51,500, ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट रहेगा तभी एक बिकवाली का सिलसिला शुरू हो सकता है। उसके पहले मार्केट में उछाल आता रहेगा, किंतु डाटा कैसे क्रिएट हो रहा है वो काफी अहम रहेगा। क्योंकि देखो जब जब मार्केट चलता है, अभी तो मैं बता रहा हूं कल मार्केट जैसे ओपन होता होगा पोजीशन बनना शुरू हो जाएगी, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि उसके लिए ना आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां मैं लाइव मार्केट को डाटा हिसाब से आपको मैं फोकस करवाता हूँ। एक चीज और है कि देखो यहाँ एफआईडीएस का डाटा भी देखे तो नॉर्मल डाटा देखने को मिल रहा है। नॉर्मल क्यों है, यहाँ दोनों की तरफ से जो पोजीशन है ना वो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर आप एफआईडीएस का भी डाटा देखें तो यहाँ आप देख सकते हो आज के दिन गुरुवार को जहां निफ्टी की एक्सपायरी थी 20 तारीख है, वहां 400 करोड़ के आसपास एफआई की खरीदारी हुई, उसके सामने 325 के आसपास की डीआईएस की बिकवाली देखने को मिली है। तो मोटा मोटी एफआईडीएस का डाटा तो हमने देख लिया कि भाई चलो यहां जो भी है सही है। ठीक है, पर अब थोड़ा मैं आपको ना चार्ट पर भी समझा देता हूं लॉजिक के साथ। देखो बैंक निफ्टी में ऐसा चल रहा है, ठीक है, ये मोमेंटम ऐसा है, यहां से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, यहां बार बार सपोर्ट आ रहा है, बार बार मार्केट यहां से उछाल आ रहा है, और अपर साइड में ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो कल सबसे पहले हमें देखो मार्केट में ना एक व्यू लेके चलना है, हमेशा एक व्यू बना के चलो। जब भी आप मार्केट ओपन हो उससे पहले आपका व्यू क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट जब तक इस रेंज को होल्ड करता है ना, ठीक है, तब तक 51,700 के आसपास की जो रेंज है, ठीक है, जब तक इसको ट्रेड करना शुरू नहीं करता इसके नीचे तब तक मार्केट में बाउंस आता रहेगा। ठीक है, असली जो मोमेंटम है वो इस रेंज के नीचे है। ठीक है, 51,650 के नीचे मार्केट इसके नीचे रहेगा, फिर ही एक डाटा बनना, नेगेटिव डाटा बनना, अपर साइड में थोड़ा प्रेशर बनना, सेलिंग प्रेशर आना, वो सब क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। बाकी अभी तक तो जब तक मार्केट 51,500 के ऊपर है मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ठीक है, निफ्टी के लिए बात कर ले तो निफ्टी में तो देखो यहाँ एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, इस रेंज का मैं सबसे पहले ज्यादा टाइम नहीं लेता, यही लेवल बता देता हूँ, 23,625 से 23,650। ठीक है, इस रेंज को आपको मार्क करना जब तक मार्केट इस लेवल को काटता नहीं है। ठीक है, निफ्टी जब तक इस लेवल को नहीं काटता है तब तक यहां से एग्रेसिवली बाइंग मोमेंटम मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिल सकता। यहां से सिर्फ और सिर्फ वॉलेटिलिटी ही देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अदर साइड अगर हम देखें तो यहाँ जो ये लेवल है 23,500 से 23,526, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करे, ठीक है, तो यहां से आपको 23,436 का लेवल तक आपको नीचे देखने को मिल सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज भी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, वहां सपोर्ट है, वहां से सीधा मार्केट बाउंस कर दिया। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमारे लेवल पर ही वर्क किया मार्केट। ठीक है, तो अब जब तक मार्केट इसके ऊपर है ना, ये एक बड़ा सपोर्ट है, इसके ऊपर बाउंस आता रहेगा, इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा उसके बाद यहाँ एक बियर्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो देखो मैंने आपको काफी कुछ सिखा दिया है, काफी कुछ समझा दिया है, प्रॉपर तरीके से मैंने आपको गाइड किया है। ठीक है, तो मेक श्योर मेहनत लगती है भाई, ठीक है, काफी मेहनत लगती है,
तो थोड़ा आप भी अप्रिशिएट करो, वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।